मुझे रुलाने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जब देखो जब मुझे रुलाता रहता है। मेरी रो रो की हालत ख़राब करने वाला और कोई नहीं। मैं आपको बताती हूँ किसने मुझे इतना बुरी तरीके से रुलाया। सुबह उठते इतना ज़्यादा रुला लिया कि पूरा दिन ख़राब हो गया। तो जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारा व्लॉग रात से पहले से शाम से ही शुरू हो गया था। ट्यूशन वाले बच्चे आए, उनको पढ़ाने लग गए। ये देखो सब जिनका काम हो गया वो खेलने लग गए। ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है, हमारा शिवम कृष्णा की फ़ोटो बना रहा है। और फिर खाना बनाया और हमारे इस घर इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे मिठाई के डब्बे। अरे वाह भाई, मौज कर दी। कौन लाया इतनी सारी चीज़ें? ये देखो हमारी बड़ी बुआ जी आ गई राखी बांधने के लिए। उनके साथ बातचीत करी, इनको चाय वगैरह दी। और ये दी अमर की बुआ जी आ गई। इन्होंने कहा कि भाई जल्दी जल्दी करवाओ क्योंकि रात हो चुकी है और हमें घर भी जाना है। मैं कहा इतने लेट तो आए और अभी चले जाओगे, ऐसे जाने थोड़ी ना देंगे हम। ये देखो डीएम को सबसे पहले इन्होंने राखी बांधी। डीएम तो राखी बांधते हुए खुश। वो पीछे देखो बच्चे डुग्गू डांस कर रही है और डीएम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि मेरे को पहली बार राखी बंध रही है। वो भी मेरी बुआ जी राखी बांध रही है और ये देख रहा है कि कैसे राखी बांध रहे हैं। बारी बारी करके सब बच्चों का नंबर लिया। सबसे पहले दिव्यम ने अपना नंबर लिया और मिठाई खा के साइड हो गया। फिर आई कनकी की बारी। कनकी ने भी इस तरह अपनी बुआजी से राखी बंधवाई और इसके पापा वेटिंग लिस्ट में लग रहे कि कब से मेरा नंबर आएगा। मैंने कहा पहले बच्चे, उसके बाद बड़ों की बारी आएगी। तो उसके बाद सब बैठ के बात करने लगे, मैं और बड़ी जेठानी और बाकी बुआजी चाची वगैरह। ये देखो अपनी राखी दिखा रहा कि देखो मेरे को नूनू राखी बंध गई, मेरी बुआजी ने मुझे बांध दी। ठीक है, फिर आती है हमारी तन्नू की बारी। तन्नू को राखी बांधते बांधते बातचीत होने लगी कि अब राखी कौन पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी देर से तन्नू ही पकड़ा रही थी। तो तन्नू के फेस देखो, वो ऐसे कह रही कि मैं अपना काम दोबारा कर दूँगी, टेंशन मतलब। वो जाके बैठ गई। फिर बारी आती है कनक के पापा की। इनसे तो मैं ऐसे कह रही भाई वाह चमक गए। फिर कह रहे हम तो हैं ही चमकने वाले, शुरू से ही चमकते हैं हम तो। हम तो हैं ही बचपन से स्मार्ट दोनों भाई बहन। में कहा आप लोग तो पेट में ही स्मार्ट पैदा हुए। जब कर कहने की बात क्या है, अपना काम कर जाके। मैंने कहा मैंने तो मेरा काम कर लिया, अब आपकी बहन की बारी है। फिर कह रही आज ज़्यादा बोल रही है ना, तेरा नंबर लेती हूँ सबसे पहले। मैं कहा हाँ मेरा तो लेना ही है। इतनी लंबी लंबी भर रही है ऐसे कह रही। मैं कहा और क्या, भरना तो पड़ता ही है। बार बार में ये क्या ऐसी वैसी थोड़ी ना होता है सब कुछ। फिर उनसे राखी बंधवाई, नेक दिया और मिठाई खाई और कुछ नहीं। उधर सब लोग देखने लग रहे। बोली ज़्यादा कैची सी जबान चलती है तेरी। तो मैं कहा जबान ही तो है, चला लेते हैं, उसमें क्या जाता है। फिर उसके बाद जीजी बड़ी बनी का जीजी है, उनकी बारी आई। उन्होंने अपना तिलक लगवाया और जो भी राखी बंधवानी थी और मिठाई लेनी थी वो बारी आई। फिर आई तन्नू के पापा की बारी, मेरे बड़े भाई सब जो हैं उनकी। फिर उन्होंने भी अपना जो भी करवाना था, तिलक वगैरह राखी वगैरह सारी बारी बारी करके बंधवाई। फिर बच्चे पार्टी हो गई शुरू बुआ जी के साथ। ये देखो फ़ोटो सेशन करवाएंगे हम। डीएम खाने में बिजी हो रहा है, पापा बंधवाने में बिजी हो रहे हैं। और भाई फिर बुआ जी का सामान पैक किया और उनको किया बाय। फिर सो गई। ये देखो सुबह उठते ही हम रोने लग गए। भाई मैं क्यों रोने लग गई, मुझे किसने रुलाया इतनी बुरी तरीके से सुबह सुबह? आप खुद ही देख लो, मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है इस काम को करने में। बस यही एक इंसान है जो मुझे शख्स रुला सकता है। कौन? प्याज। सुबह सुबह फरमाइश आई कि आलू प्याज की सब्ज़ी बनानी है। मैंने कहा भाई हद है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मत बनाना। फिर बनाए, ना धो के हुए तैयार बाबा के मंदिर जाने के लिए। हम शिवाय का जाप करते हुए पहुंच गए। तो कैसी लगी हमारी दिनचर्या कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।